फैमिलीज़ हैं वो भी काफ़ी हद तक पहले ये सोचती हैं कि ये ठीक नहीं हो सकता, तभी तो 5-7 साल लग जाते हैं मरीज़ को इलाज तक आते हुए, क्योंकि फैमिली ऐसा सोच रही होती है मुसलसल कि कुछ नहीं हो सकता इसका, हमने इसके साथ बहुत कुछ करके देखा है, नहीं हो सकता। तो फैमिली कई साल गुजार देती है और उसके बाद फैमिली किसी तकलीफ़ की वजह से, किसी बिलीफ की वजह से नहीं, किसी तकलीफ़ की वजह से बिल्कुल तंग आके कहती है कि चलो आग लगी हुई है, बुझा के देखते हैं कि उसके बाद क्या होगा। पेशेंट का भी यही ज़हन होता है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कई दफ़ा ठीक होने की कोशिश की होती है। आप में से कोई एक पेशेंट अगर बिल्कुल ऑनेस्टली मुझे बताना चाहे कि उसने ठीक होने की कभी कोई कोशिश नहीं की, छोड़ के देखते हैं और शुरू में वो चूंकि कामयाबी से छोड़ लेते हैं तो कहते हैं अच्छा फ़िलहाल कर लेता हूँ, फिर जब छोड़ना होगा छोड़ दूंगा। कभी भी नहीं। यानी ट्रैवल कर लिया कि हेरोइन छोड़नी है तो शराब में साथ लेके चला जाऊँ। अच्छा, ऐसे नहीं कि खाली हाथ चले गए, अपने तौर पर। इसमें वो कोशिशें शामिल नहीं है जो वालिदैन ने की, इसमें वो कोशिशें शामिल नहीं है जो इलाजगाहों ने की। आपने खुद कई कोशिशें की और ये कोशिशें ज़्यादातर विल पावर के ज़ोर पे थीं या इसमें कुछ और भी टेक्निक्स थी। अच्छा, ये कोशिशें करते करते फिर मायूस हो गए कि ये नहीं हो सकता। अगर मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि नशा ना करूँ तो फिर ये नहीं हो सकता। तो जब ये नहीं हो सकता तो फिर ये कोशिश छोड़ दी जाए और नशे को जारी रखा जाए, कोई हार्म रिडक्शन के साथ, यानी कम नशा किया जाए, नशा तब्दील किया जाए, नशे पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना की जाए, नशे को साथ बेचना शुरू कर दिया जाए, किसी ना किसी तरीके से दोस्तों का नेटवर्क कर लिया तो उसके साथ हो जाए, सिर्फ रात को कर लिया जाए। जब घर वाले अपनी कोशिशें करते हैं जो कि कंट्रोल की कोशिशें हैं और पुलिस की कोशिशें हैं या मुआशरे की कोशिशें हैं, उन कोशिशों को मद्देनज़र रखें, तो घर वाले भी एक दफ़ा आके मायूस हो जाते हैं, लेकिन फिर उनकी तकलीफ़ बढ़ती है तो वो आते हैं। अब हैरत अंगेज़ बात मैं आपको ये बताऊं, जो अक्सरियत रीहैब्स की है अप टू 90+% अक्सरियत रीहैब्स की है, वो भी इस बुनियाद पे काम करती हैं कि इन्होंने नशा नहीं छोड़ना। क्या आप में से किसी को इस बात का तजर्बा है कि आप किसी रीहैब में रहे नाम लिए बगैर और आपको पता था कि वो संजीदगी से इस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहे कि आप नशा छोड़ के अच्छी ज़िंदगी गुजारें? नहीं, वाइल इंडोर क्या वो लोग सुबह जब अपने काम पे आते वो संजीदा होते थे कि उनका एम ये है? क्योंकि मुझे पता है कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जब वो डायबिटीज़ के डॉक्टर के पास जाते हैं तो डायबिटीज़ का डॉक्टर ये सोच के उनका इलाज करता है कि शुगर कंट्रोल कोई नहीं होनी, 250-300 रहनी है, कॉम्प्लिकेशंस होनी है, दूसरे भाईबंद डॉक्टर्स के पास चले जाएंगे। दिल के जो डॉक्टर हैं जो स्टेंट डालते हैं, बाईपास करते हैं, उनके ज़हन में मैंने नहीं देखा कि वो मरीज़ को आगे से बचाव के लिए कोई लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हों। वो कहते हैं कि जो पिछला डैमेज था स्टेंट डाल के वो क्लियर हो गया। इसी तरह रीहैब्स वाले ज़्यादातर पिछला डैमेज क्लियर कर देते हैं कि बंदा मोटा ताज़ा हो गया, ब्रेक आ गया, उसके सिस्टम्स को ब्रेक मिल गई तो 3-4 महीने इलाज करा लिया, उसके बाद फिर नशा करने लगे, 6-8-9 महीने में फिर बेड़ा गर्क हो गया तो फिर इलाज करा लिया, जिसे वो ट्यूनिंग कहते हैं। लेकिन हम लोग जो आपस में बैठ के रोज़ाना मीटिंग्स करते हैं, जूम मीटिंग्स होती हैं, दिन रात जितना काम उससे कई गुना ज़्यादा काम हम ऑफ दी जॉब करते हैं और उसमें एक लम्हे के लिए भी कभी ये नहीं सोचा कि ठीक थे इन्होंने होना नहीं तो चलो करी चलो। अगर किसी दिन मेरे ज़हन में ये आ गया तो वो मेरा वर्किंग का आखिरी दिन होगा। और मैं अपने साथियों को भी हमेशा कहता हूँ कि मेरी सोच किसी भी पेशेंट के बारे में बस एक ही है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो अगले हफ्ते उसने ठीक हो जाना है। इस आस के साथ
چلنا ہوتا ہے تو اچھا فیل ہوتا ہے. اس پرسنل فیلنگ کے بغیر آپ کتنی دیر کام کریں؟ جب یہ ایک مشکل کام ہے اور فیملی کہہ رہی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب میں نے کوئی نہیں ٹھیک ہونا، اور پیشنٹ کہہ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب میں کوئی نہیں ٹھیک ہونا، اور ساری سوسائٹی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اے نہیں ٹھیک ہوں دے، تو پھر ایسے ماحول میں جو کام کرنا ہے سمجھے کہ کیسا کام کرنا ہے، اور اس میں اچھے برے لمحات آتے رہتے ہیں. اس میں جب کامیابیاں سامنے آتی ہیں وہ کامیابیاں پھر آپ کو بہت زیادہ حوصلہ دیتی ہیں، اور ناکامیاں سامنے آتی ہیں تو بہت زیادہ غم بھی ہوتا ہے. غم ایک چیلنج بن کے ہوتا ہے، اور جو کامیابیاں ہوتی ہیں اس سے دل بڑا ہوتا ہے کہ آپ کی محنت ضائع نہیں جا رہی ہے.